ऊपर कौन है ऊपर? धनबाद जिला 15 दिन से बैठे हुए हैं। वर्तमान की सरकार से जैसे हम लोगों ने बहुत दम से बहुत मेहनत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यही हम लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास, तो यही हम लोगों को रिजल्ट मिला। ये पूर्व की सरकार की विज्ञापन है कि इसमें कुछ नहीं होता नहीं है सर। जैसे हम लोग लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और वर्तमान सरकार ने सारे लोकलाज को छोड़ने का काम किया है। अब संवैधानिक तरीके से जिन बच्चों ने नौकरी पाने की स्थिति में आ गए हैं, उन युवा बच्चों को इस तरह के धरना देने की आवश्यकता पड़ रही, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत ईमानदारीपूर्वक लोगों को रोजगार देने का काम किया, रोजगार पाने की स्थिति में लोग आ गए हैं। शिक्षकों को नौकरी दी थी, उनकी भी नौकरी वर्तमान सरकार ने की ढिलाई से समाप्त हो गई। और ये बच्चे भी, मैं तो देखा कि अभी खाते में जो दिखा रहे थे पैसे, पीएफ कट रहा है। सुदूर देहात के बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे हैं, लातेहार, रांची के ग्रामीण क्षेत्रों के, धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों के, चूँकि होमगार्ड अधिकांशतः ग्रामीण बच्चे देते हैं, और उन बच्चों को रोज़गार नहीं देना सरकार, मुझे लगता है कि सरकार को बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है और जनता की मांगों और अपेक्षा के अनुरूप बहुत दूर दूर जा चुकी है। और जिस प्रकार से चुनाव के समय हम लोगों ने घोषणा किया था कि 1 वर्ष के अंदर हम 5 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का काम करेंगे, मुझे लगता है कि उस प्रकार के धोखेबाजी और बात बना के लोगों ने वोट दिया और सारी बातों से सरकार मुकर रही है। और एक भी काम आज 9 महीने में ना डेवलपमेंट का काम हुआ, ना लोगों को रोजगार देने के विषय में एक भी किसी बेरोजगार युवक को रोजगार दिए हैं। लेकिन सरकार की तरफ विपक्ष जो है हवा देते हैं। बताइए, विपक्ष तो इन सारे बच्चों को धरना देने के लिए नहीं बुलाया। आप खुद पूछ सकते हैं कि विपक्ष ने कोई बोला कि अब जाके धरना दिए मोराबादी के मैदान में? गाँव के बच्चे हैं, सीधे साधे भोले भाले पढ़े लिखे युवक हैं। इस पर मैं बोलता हूँ कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, किसी के समस्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना जो लोग बोलते हैं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो उद्योग धंधा चला है, उसके अलावा सरकार कोई काम नहीं कर रही है। एक भी काम सरकार बता दे कि मैं इस काम को इस क्षेत्र में किया हूँ, 9 महीने में एक भी काम सरकार एक कदम नहीं चल पाई है। तो अभी आप लोग से संजय सेठ जी मिलने के लिए आए, उन्होंने आश्वासन दिया है आप लोगों को, तो अब आप लोगों को क्या लगता है, कुछ किया जाएगा आप लोगों के लिए? हम लोग तो पूरी तरह से भरोसे में टिके हुए हैं, पिछला 2 साल से भरोसे में रह रहे हैं और अभी हम लोग भरोसा करते हैं कि हम लोगों का काम जल्द से जल्द किया जाएगा। मतलब संजय सेठ जी ने जो भी सारी बातें कही है, हाँ, वो तो आपका भरोसा है। संजय सेठ जिस तरीके से आप लोग को वोट करके गए, क्या लगता है कि ये आपके लिए सरकार से लड़ेंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे? मुझे पूरा उम्मीद है उन पर कि हमारे लिए ज़रूर वो स्टैंड लेंगे। कि आखिर हम लोग कब तक इंतजार करें, अब हमारे भविष्य के लिए सोचिए। हो गया? जैसे कि संजय सेठ जी आप लोग से मिलने के लिए आए, मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने आश्वासन दिया, अब आपको क्या लगता है, अब आप लोग के लिए क्या ठोस निर्णय लिए जाएंगे? यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जल्दी से जल्दी ट्रेन में दिया जाए और भेजा जाए, और हम लोग को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 2016 का बहाली है, आज तक 4 साल हो गया, हर DIG, IG, DSP, SP का दरवाज़ा खटखटाए हैं हम लोग, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम लोग CM का आवास में भी जाके कई तरह का चिट्ठी दिए, कई तरह का बात रखे, फिर भी हम लोग को आश्वासन ही आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला है। आज के आश्वासन से, जैसे संजय सेठ आए, आप लोग को आश्वासन दिया, आप लोग से बातचीत की, तो इसमें आपको क्या लगता है संजय सेठ जी जाएंगे, सरकार से लड़ेंगे, आप लोगों के लिए होगा कुछ? बिल्कुल, हम लोग के लिए, हम लोग को हक चाहिए, हम लोग को बात सरकार तक पहुंचना चाहिए और हम लोग को जो हक है
जो हम लोग खून पसीना एक करके अपना हक लेने के लिए मोरहाबादी मैदान में बैठे हैं, वो काम हम लोग को मिलना चाहिए, अपना हक। बता दीजिए आप, ये लोग अब कैसा लग रहा है? अब तो कुछ लग रहा है मुझे उम्मीद कि हमारे झारखंड सरकार से कि अब हमारे कुछ काम होगा। और लेकिन जब पहला लिस्ट जारी किया गया था तब बीजेपी की ही सरकार थी। जो दूसरा लिस्ट था जो अभी आपके पास आए हैं, जी, जी। संजय सेठ जी, जी। तो जब दूसरा लिस्ट निकलने का टाइम था तब इन्हीं की सरकार थी। जी हाँ, इन्हीं की सरकार थी। अब आप लोगों को कैसा तो वो किए नहीं, लेकिन इस बार सामने पर सामने आए हैं तो उनका सम्मान करना मेरा अधिकार है, लेकिन उन पे हम लोगों को जो हम लोग उन्होंने आया उनका मैंने सम्मान किया, लेकिन हम लोगों को भरोसा हेमंत भैया पे है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने 24 जिला के सफल अभ्यर्थियों ने एक मीटिंग की थी इसी मोरहाबादी में जुटकर, और हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हेमंत भैया को सत्ता में लाना है। और इसलिए कि वर्तमान की उस समय की सरकार, रघुवर सरकार ने ये हम लोगों को बोल दिया था कि ये पूर्व की सरकार की विज्ञापन है, इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही सोच के हम लोगों ने हेमंत भैया को लाया सत्ता में, और उन्होंने वादा भी किया है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। और हम लोगों की सबसे बड़ी बात है कि उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है और हम लोग कहीं लायक नहीं रह गए हैं, न घर लायक रह गए हैं, और न बाहर जाएंगे तो हम लोग किसी तरह का कोई रोजगार मिल पाएगा। लोगों ने कहा कि आप लोग साथ को लाए हैं जी सत्ता में, जी। तो उनको आपका इतना सहयोग मिला, साथ मिला, उसके बावजूद आपको आज का ये दिन देखना पड़ रहा है। ये हम लोगों की दुर्भाग्य है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल है, नहीं तो अन्यथा हम लोगों की काम अभी तक हो जाती। और आज माननीय मांडर विधायक श्री बंधु तिर्की जी आए हुए थे, जिन्होंने यह कह कर गया है इस स्थल से कि हम जाएंगे। आज वरीय पदाधिकारी लोग सारे लोग चले गए हैं दुमका नॉमिनेशन में, उधर से वापस आते हैं तो बात करते हैं। इसके बाद कल या परसों आप लोगों को सकारात्मक रिजल्ट मिलेगी और आप लोगों की बेरोजगारी भी दूर होगी, और आप लोग की जो मांग है वो जायज़ है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने यह बोला कि ठीक है भैया, हम लोगों की बेरोजगारी दूर किया जाए। को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, अब इनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। क्या लगता है, इनकी मांगे मानी जाएगी या फिर ये लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सरकारें आती हैं और जाती हैं, और निर्णय सरकार लेती है, कोई व्यक्ति एक निर्णय नहीं लेता है। और जो सरकार निर्णय लेती है, अगर दूसरी सरकार हो तो उसको फॉलो करती है, क्योंकि सरकार निर्णय लेती है, संविधान के तहत निर्णय होते हैं। अभी ये बच्चे सशस्त्र वाहिनी के और उधर होमगार्ड के बच्चे बैठे हुए हैं, पिछले 8-9 दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, और हम सब की जिम्मेदारी थी, पार्टी की जिम्मेदारी थी कि हम सब इनका दुख बांटें। तभी ये डेलीगेशन आया, और हमने देखा कि इनके सारी अहर्ताएं पूरी हुई, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हुई लातेहार और धनबाद वाले लोग की, और बैंक अकाउंट भी खुल गया। पीएफ भी कट रहा है। अब पूछो पीएफ कहाँ से कट रहा है? जब इनकी नौकरी हुई नहीं सरकारी, तो पीएफ कैसे कट रहा है? तो बच्चों ने जो स्टेट बैंक में खाता खुलवाया, बचत खाता खुलवाया, और उसमें कोई 1500 डाल दिया, अब पीएफ कट रहा है। सरकारी नौकरी हुई नहीं, पीएफ कट रहा है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जो बच्चे जिन्होंने पूरी अहर्ताएं पूरी कर ली, सारे नॉर्म्स पूरे कर लिए, विज्ञापन सरकार निकालती है, और सरकार जब विज्ञापन निकालती है, इनका क्या दोष? अब ये बच्चे, इनकी उम्र सीमा भी खत्म हो जाएगी 35 के, ये क्या करेंगे? ये बेरोजगार होके कहाँ जाएंगे? तो मेरा तो यह मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप इन बच्चों की हालत देखो। अभी लॉकडाउन का समय था, कोविड का समय था, वैसे ही लोगों के परेशानी ज़्यादा थी। अब इन बच्चों को नौकरी दे दो, क्योंकि इन्होंने सारे नॉर्म्स पूरे कर लिए। सरकारी जो जितने नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स पूरे किए। ऐसे नहीं कि हम बैठ गए बेरोजगार है तो हमको नौकरी दे दो। सरकार के ऊपर विज्ञापन आया, इन्होंने अप्लाई किया, इन्होंने ट्रेनिंग की, इनका पीएफ कट रहा है, इनकी सब कुछ शारीरिक भी ऊपर वाले को हो गई,
तो अब नौकरी दे दो। हम तो यही आज मोराबादी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रे कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र का जो अधिकार है उसका यूज़ कर रहे हैं। धरने पर आराम से बैठे बेचारे भूखे प्यासे कोविड में, तो इनके पर न्याय कर लो, और न्याय करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के भविष्य बन जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार नहीं करे। क्या लग रहा है बदले की भावना से काम किया जा रहा है? पिछली सरकार की तमाम फैसले पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा लोकतंत्र का नियम कानून कायदा क्या है? कोई व्यक्ति निर्णय लेता है क्या? सरकार निर्णय लेती है। सरकार मतलब जो संविधान की जिसमें शपथ ली गई, मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेते हैं, सचिव कार्रवाई करता है, और विज्ञापन झारखंड सरकार के चिन्ह के साथ निकलता है। अब आप देखो कि पिछली सरकार ने जो जनहित में सड़क, पानी, बिजली के लिए जो काम चल रहे थे उनको रोक लिया गया। ये न्याय है क्या? अरे सड़क पर कौन चलेगा? कोई भाजपा वाले चलेंगे क्या? क्यों रोक लिया भाई? क्यों सारे टेंडर्स कैंसिल कर दिए गए? क्या हो रहा है सरकार में? तो मैं पूरी तरह ये कह सकता हूं कि सरकारी नियम कानून, सरकार कानून से चलती है, सरकार कोई बदले की भावना से नहीं चलती है। और आपको जब मैंडेट झारखंड की जनता ने दिया है तो जो आपने वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करते हुए और जनहित में काम कीजिए, मेरा तो यही मानना है।